इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। जानते जब तक आप स्वयं के बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं और आप स्वयं के विरुद्ध हैं, आप लगातार खुद में दोष निकालते हैं, परमेश्वर आपके जरिए कुछ नहीं कर सकते। आप में कोई खराबी नहीं है सिर्फ इसलिए कि आप किसी और की तरह नहीं हैं। मैंने अपने पास्टर्स की पत्नी की तरह होने की कोशिश की थी, पर मैं इस हद तक पहुंच गई थी कि मैं अपनी आवाज़ धीमी कर चुकी थी। मेरा मतलब है मैंने ये किया है, मैंने अपनी आवाज़ धीमी कर ली और मैंने कोशिश की कि मैं मेरी आवाज़ मधुर बनाऊं और थोड़ा और ज़्यादा विनम्र हो जाऊं, बहुत प्यार से। मेरे साथ की पड़ोसन सूजी एक गृहिणी थी और मेरा मतलब है कि आप सब जानना चाहते हैं कि यदि डेव को ज़रूरत हो कि उसकी शर्ट पर एक बटन टाँका जाए तो वो खुद करते हैं, क्योंकि यदि मैं ये करती हूँ तो शायद गिर ही जाएंगे। और मैं सीने की कोशिश करती हूँ और मैंने ये सब चीज़ें करने की कोशिश की और मैंने इन सब में बहुत नफरत ही पाई। चलिए भी ये बस में नहीं थी। आप नहीं जानते कि आज़ादी क्या होती है जब तक कि आप स्वयं को स्वयं में आज़ाद न कर लें। और मैं इसकी बात नहीं कर रही कि आप पाप करने के लिए आज़ाद नहीं हैं और वो सब बातें करें जिसकी बाइबल भर्त्सना करती है। ज़ाहिर है हमारे नैतिक कर्तव्य हैं परमेश्वर के वचन में जिस पर हमें चलना होगा, पर मैं बात कर रही हूँ आपके व्यक्तित्व की और आप क्या पसंद करते क्या पसंद नहीं करते और उन कपड़ों की शैली जिन्हें आप पहनना चाहते हैं और अपने बाल कैसे बनाना चाहते हैं। आपको किसी और की तरह होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए वे क्या मुझे एक ईमानदार जवाब मिल सकता है यदि मैं ये कहना चाहूँ कि आप किसकी तरह बनना चाहते हैं? सचमुच आप खुद को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। खैर हमारे पास सही ग्रुप है और देखिए ये बहुत भयंकर है, ये बहुत दयनीय है। यीशु ने आपको खरीद लिया है। उन्होंने सोचा था कि आप काफ़ी अच्छे हैं कि आपको खरीदा जा सकता है, कि आपको खरीदे और खुद के लहू से। आप अपने खुद के नहीं, अब आप उनके हैं। आप यहाँ से घर जाएं और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी मदद करे और अपने बारे में एक भी नकारात्मक बात ना कहें अपने खुद के मुंह से, बिल्कुल भी नहीं। ये उनमें से एक सबसे बदतर चीज़ है जो आप कर सकते हैं। ये बात कुछ ऐसी है जैसे मैं मूर्ख हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं कभी भी कुछ सही नहीं कर सकता, मैं मोटी हूँ, मैं बदसूरत हूँ, जानते मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ, इसे आत्मिक युद्ध से जोड़ती हूँ। यह असल में मेरे साथ हुआ है। मैं इसमें कुछ इजाफा नहीं कर रही, ना ही मेरी मंशा है कि मैं इसमें से कुछ निकालूं। परमेश्वर मुझे धार्मिकता के बारे में सिखाते रहें और मैं बेहतर जानती हूँ कि क्या करना है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। पता है कुछ करने के लिए अज्ञानता एक बात है कि बेहतर जानें और इसे करें। यह खतरनाक चीज़ है क्योंकि परमेश्वर आपको एक विशेष अनुग्रह देते हैं जब आपके पास जानकारी का अभाव हो या आप अज्ञानी हो, पर एक बार जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए तो आप उसके प्रति जिम्मेदार हैं। देखिए आप घर नहीं जाएंगे और इसे बस यूं ही टरका दें उतना जितना आपने तब किया था। अपने यहाँ आने से पहले आपने सोचा आप यहाँ मनोरंजन के लिए आए। खैर जानते हैं क्या, घर जाने पर परमेश्वर के सामने आपकी एक और जिम्मेदारी है और जब आप ये चीज़ें जानते हैं तो शैतान आपकी परीक्षा लेगा और वो वहां मौजूद है। क्या आप सुन रहे हैं? तो मेरा एक नया बेबी हुआ था जो अब दिसंबर में 40 का हो जाएगा। तो ये इतने लंबे अरसे पहले हुआ। परमेश्वर ने मुझे सिखाया और सिखाते रहे हैं, बस वही जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप में से कुछ ये जानते, कुछ नहीं जानते, और जो इसे जानते हैं उन्हें ये दोबारा सुनने की ज़रूरत है मेरे दोस्त। तो उस सुबह डेव और मुझ में बहस हुई
मैं किचन के टेबल पर बैठी थी और मैं बेबी को दूध पिला रही थी और हमें किसी किस्म की बहस हुई। बेशक वो मुझे बता रहा था कि मेरी गलती है, ये थी वो थी, और जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रही थी। तो फिर जब वो काम पर चला गया तो मैं वहाँ बैठी थी, वहाँ बच्चे को दूध पिलाती हूँ और मैंने ऊंची आवाज़ में कहना शुरू किया, ये सही नहीं है, ये बस मैं हूँ, मैं कुछ सही नहीं कर सकती, मैं बस बिल्कुल गड़बड़ हूँ, बस बेवकूफ़ हूँ, बेकार हूँ। और मैंने महसूस किया, मेरा मतलब है मैं तकरीबन ये कह सकती हूँ कि मैं तकरीबन इसे महसूस कर सकती थी, पर मैंने इसे अपनी लौकिक आंखों से नहीं देखा और एक बुराई का साया पूरे कमरे में झांक कर मेरी तरफ आने लगा और इसने मुझ में परमेश्वर का भय भर दिया। और मैंने कहना शुरू किया, जितना भी तेजी और ऊंची आवाज में मैं कह सकती थी, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। और जितना ज्यादा मैंने ये कहा उतना ही ज्यादा महसूस हुआ कि वो साया पीछे मुड़ा और चला गया। हमें अपने शब्दों के बारे में सावधान होने की जरूरत है। चलिए, अभी हमें यह संदेश हर समय सुनना चाहिए, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हम शैतान के लिए दरवाज़ा खोलते हैं अपने बारे में मूर्खतापूर्ण बातें कहकर, अपने भविष्य के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में। तो मैं सचमुच आपको प्रोत्साहित कर रही हूँ कि जब आप अपने घर जाएं तो आप अपने बारे में वो कहें जो परमेश्वर आपके बारे में कहते हैं, वो ना कहें जो शैतान आपके कान में फुसफुसाता है। आप मूर्ख नहीं हैं, आप बेवकूफ़ नहीं हैं, आप पूरी तरह नाकामयाब नहीं हैं। आपके पास वरदान और हुनर हैं और परमेश्वर की बुद्धिमानी आप में है और परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर आपके लिए हैं। चलिए भी, मेरा मतलब है यदि आपको सचमुच में ये मालूम होता कि आपके साथ स्वर्गदूत हैं। मैं एक बार फिनिक्स में थी उपदेश देते हुए और एक औरत आई और किसी के जरिए मुझ तक ये संदेश पहुंचाया। वो कहती है, मेरा पति एक अविश्वासी है और ये ऐसी जगह नहीं है जहां वो कभी आएगा, पर वो मुझसे बहुत प्रेम करता है। तो उसने मुझे अचंभित किया और मेरे बर्थडे पर वो मुझे यहाँ लाया और वो मेरे साथ कॉन्फ्रेंस में रहा। और उसने कहा, एक सीज़न के दौरान मैंने गौर किया कि वो कांप रहा था और रो रहा था और मैंने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? और उसने कहा कि क्या तुम उन्हें नहीं देख सकती? और उस औरत ने कहा, क्या बात कर रहे हो? उसने कहा, वो सब बड़े आदमी सफ़ेद सूट में जो हैं वहाँ जॉयस के आसपास, क्या वो क्वायर है? वो कौन है? और जो उसने देखा, जब मैंने अपनी कुर्सी छोड़ी और मैं यहाँ आई पुलपिट के पीछे खड़े होने के लिए अपनी बाइबल के साथ, उसने इन बड़े बड़े आदमियों को एक समूह में देखा जो सब सफ़ेद सूट पहने थे और उन्होंने मेरे गिर्द एक सेमी सर्कल बनाया हुआ था। ये एक अविश्वासी कह रहा है और वो कहता है, जब उसने अपना मुंह खोला और उसने वो बाइबल ऊपर उठाई तो उन्होंने एक बड़ी तलवार निकाली अपनी मयान से और इस तरह वो इसके साथ खड़े रहे ऐसे। हमें अलौकिक पर और ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत है। हमें उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है जो हम खुद की आंखों से नहीं देखते। हमें वापस उसकी ओर जाने की ज़रूरत है और ये जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर चमत्कारों का परमेश्वर है, पर ये कि दुष्ट आत्माएं हमारे मन में कब्जा करने की कोशिश करती है और वो हमारे जीवन को बिगाड़ने की कोशिश करती है। पर हम उन्हें बांध सकते हैं और हम उनका विरोध कर सकते हैं और हम उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। आप जानते हैं क्या? क्योंकि हमें विश्वासियों के रूप में यीशु मसीह में अधिकार प्राप्त है। चलिए भी, आपको आम जिंदगी जीने की जरूरत नहीं क्योंकि आप एक आम इंसान नहीं हैं। आत्मा में अलौकिक वरदान है, सूझबूझ है, भविष्यवाणी और भाषाओं में बोलना। आप कहते हैं भाषाओं में बोलना, मुझे ये मत बताइए कि आप आशाओं में बोलते हैं। हाँ, मैं बोलती हूँ और मुझे खुशी है कि मैं बोलती हूँ। खैर, अब जॉयस, मैं तुम्हारे बारे में
ये नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता था कि क्या अब मैं और देख सकती हूँ। खैर देखिए, ये एक बेवकूफ़ी है जो आज दुनिया भर में चल रही है। अब यदि आप भाषाओं में बोलना नहीं चाहते तो ठीक है, मैं तुमसे इस बात पर नाराज़ नहीं हूँ, पर आप मुझसे नाराज़ मत होइए, क्योंकि मैं एक आत्मिक बुक्कड़ हूँ और मैं हर वो चीज़ चाहती हूँ जो परमेश्वर दे सकते हैं। चलिए भी, यदि आप पवित्र आत्मा से भरे जाने के बारे में कुछ नहीं जानते तो आत्मा के वरदानों के बारे में तो आपको खुद के लिए कुछ मटेरियल लाना होगा और परमेश्वर के साथ अकेले होना होगा और कहना होगा, जो कुछ भी मेरे पास नहीं है और जो कुछ भी मेरे पास है मुझे वो चाहिए। मुझे पवित्र आत्मा से भर दो, मुझे वो वरदान दे दो जो मुझे जीने के लिए चाहिए इस बकवास ज़िंदगी में जो आज चल रही है, विजयी और सामर्थ्य होकर। और यदि आप ये नहीं जानते कि मैं किसकी बात कर रही हूँ तो कोई बात नहीं, क्योंकि यदि आप परमेश्वर को और ज़्यादा पाने के भूखे हैं तो आप पाएंगे ही। आमीन। आप पाएंगे कि मैं अपने जीवन में विजयी के लिए कितनी भूखी हो गई। अतीत में 70 के दशक में मैं इस सप्ताह चर्च जाने से इतनी तंग आ गई थी और कुछ भी नहीं बदल रहा था, और मैंने कहा प्रभु कुछ तो मिसिंग है। चलिए भी, आप में से बहुत से हैं जो ये प्रश्न पूछते आ रहे हैं। बहरहाल आपको किसी बड़ी चर्च रिवाइवल के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। यदि आप परमेश्वर के लिए भूखे हैं तो आप खुद का रिवाइवल कर सकते हैं। चलिए भी, मैं आपको चुनौती देती हूँ कि आप हर दिन प्रार्थना करनी शुरू करें, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दें, मुझे पवित्र आत्मा से भर दें, मुझे आत्मा का अलौकिक वरदान दें, मुझे इस्तेमाल करें, मुझे जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहें आप इसे सही मायनों में कहें। क्योंकि परमेश्वर को जब आप कोई वचनबद्धता देते हैं तो आप उसे वापस नहीं ले सकते। चर्च में खड़े होकर मत गाइए आई सरेंडर ऑल। चलिए भी, मैं नहीं चाहती कि आप घर जाएं और वैसे ही बने रहें। मैं चाहती हूँ कि आप पवित्र आत्मा से सशक्त होकर घर जाएं और कठिन से कठिन समय में भी आप मुस्कुरा करके गुजरे जो आज तक आप पर आई हों, और फिर भी आप प्रेम में चलें और दूसरे लोगों की भलाई करें। जब आपको लगे कि आपका संसार टूट कर बिखर रहा है तो उसमें सामर्थ्य लगती है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। ये मिलती है यहोशू में, और ख़ासकर यहोशू अध्याय 5 में। इज़राइली मिस्र से बाहर निकल कर आए। वो करीब 60 लाख के करीब थे। परमेश्वर ने आसान मार्ग नहीं लिया, सीधे प्रतिज्ञा के प्रदेश में जाने वाला। बाइबल में कारण लिखा है कि उन्होंने ये क्यों नहीं किया, क्योंकि वो युद्ध के लिए तैयार नहीं था। खैर, इसका क्या मतलब निकलता है? परमेश्वर उनको युद्ध में नहीं ले जा रहे थे, नहीं, वो उन्हें प्रतिज्ञा के प्रदेश में ले जा रहे थे। खैर, आज सुबह मैंने कहा उस देश पर अधिकार करना जिसके बारे में वो कहते हैं कि समय आ गया है अंदर जाने का और ज़मीन पर कब्जा करने का। इस शब्द का क्या मतलब है कि आपको पहले वहाँ रहने वाले लोगों को वहाँ से बेदखल करना होगा, और इसलिए उन लाखों लोगों में से जो बाहर आए थे, और ये मुझे बहुत विस्मित करता है कि केवल 2, हर कोई कहे 2, ओरिजिनल ग्रुप में से 2 ही जो बाहर निकले थे, उन्होंने यरदान नदी पार की और वो प्रतिज्ञा के प्रदेश में गए, और वो थे यहोशू और काले। बाकी सभी जो मूलतः बाहर निकले थे निर्जन प्रदेश में मर गए। अब वहाँ ऐसे लोग भी थे जो निर्जन प्रदेश में पैदा हुए थे, और वो यहोशू और कालेब के साथ प्रतिज्ञा के प्रदेश में गए। अब इन लोगों को 11 दिन की यात्रा करने में 40 वर्ष लग गए। क्या किसी को ये जाना पहचाना लगता है? खैर, मैं 20 साल से उद्धार पा चुकी हूँ, मुझे इससे और आगे बढ़ना चाहिए था, पर आप नहीं बढ़ पाते क्योंकि आप उसी पर्वत के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। परमेश्वर से ये मांगना छोड़ दें कि वो आपको आपके पर्वत से छुटकारा दिलाए, और बस ये फैसला करें कि आप इस बेवकूफ़ी भरी बात से गुजर कर पाए। परमेश्वर की आर्थिक व्यवस्था में एक ही मार्ग है, वो है गुजर कर जाना। चलो भी,
आपको भी किसी चीज़ पर सामर्थ्य नहीं मिल सकती यदि आप उससे भागते हैं। आपको उसका सामना करना पड़ता है, उसे गुजरना पड़ता है और फिर आपको अनुभव मिलता है इस पर विजय प्राप्त करने का, और यह आपको उस अगली चीज़ के लिए और सशक्त बनाता है जो आपके विरुद्ध में है। तो उन्हें यर्दन को पार करना पड़ा पहले शहर में जाने के लिए, जो होने वाला था यरीहो, और यर्दन बटा नहीं जब तक कि उन्होंने अपना पांव उसमें नहीं डाला। और मुझे ये पूरा विचार बहुत पसंद है कि बहुत बार आप ये नहीं जानते कि परमेश्वर कौन सा सागर आपके लिए विभाजित करने वाले हैं जब तक कि आप अपना पांव उसमें नहीं डालते। और बहुत से लोग आप जानते हैं वो अपना पांव इसमें नहीं डालना चाहते, वो इंतज़ार करना चाहते हैं और इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि अच्छा हो जाए इससे पहले कि वो ऐसा करें। जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और परमेश्वर से कहा फुल टाइम मिनिस्ट्री में आना चाहती हूँ, तो हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि हम घर चला पाए, पर मुझे ऐसा लगा कि मैं सचमुच परमेश्वर के पीछे हूँ उन वर्षों की ओर जो मेरे जीवन के सबसे कठिन वर्ष थे। और जब मैं उनकी तरफ देखती हूँ तो वो मेरे जीवन के कुछ सबसे बहुमूल्य वर्षों में से थे, क्योंकि वहाँ ही मैंने सीखा कि परमेश्वर वफादार हैं। गौर करें, दाऊद का राजा बनने के लिए अभिषेक किया गया था, पर उससे गोलियत पर विजय प्राप्त करनी पड़ी इससे पहले कि वो कभी ताज पहन सकता। परमेश्वर ने उसका ताज पहनने से 20 साल पहले अभिषेक किया था। आप निश्चय ये सोच सकते हैं कि आपका किसी बात के लिए अभिषेक किया गया, पर फिर भी अभी तक आपने गोलियत का सामना करने की नहीं ठानी। हम कई बार इस पर्वत पर अटक जाते हैं क्योंकि हम वो भूमिका नहीं निभाते जो परमेश्वर हमसे करने के लिए कहते हैं। और तो परमेश्वर ने यहोशू को ये वचन दिया और वो कहता है लोगों को कहो कि वे तैयार हो जाएं, क्योंकि आज मैं उनकी नाम धराई दूर करने वाला हूं और कल वो प्रतिज्ञा के प्रदेश में प्रवेश करेंगे। खैर, आप जानते नाम धराई है दोष भावना और लज्जा और दोष लगाना। अब चलिए भी यहाँ एक संदेश है, क्योंकि असल में जो कह रहे हैं वो ये है, वहाँ अंदर शत्रु है जिन पर तुम्हें विजय प्राप्त करनी होगी। यदि तुम उस देश पर कब्जा करने वाले हो तब तुम्हें उन्हें अपनी ज़मीन पर से लात मारकर भगाना होगा और वो ना कर सके। इसे मिस ना कीजिए, वो सचमुच शत्रु से युद्ध नहीं कर सके जब तक कि वो जान न गए कि वो दोषी नहीं है, उन पर इल्ज़ाम नहीं है और गलतियां ढूंढने से बरी नहीं है। उन्हें ये जानना पड़ा कि वो कौन थे इससे पहले कि वो जीत सके। शायद आप समझ गए, मुझे पता नहीं कि आप समझ रहे हैं या नहीं। मेरे बड़े बड़े सपने थे, पर मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ खड़ी नहीं होती आज यदि अंत में मैंने 10 लाख बार कहने के बाद कि मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मैं, मुझे इससे बहुत कठिनाई हुई क्योंकि मुझे दोष भावना की लत लगी थी। मुझे सही महसूस नहीं होता था, मुझे गलत महसूस नहीं होता। मेरा मतलब है मैंने दोषी महसूस किया 40-50 साल तक। अब क्यों रुक जाऊं? और परमेश्वर ने कहा यदि तुम्हें ऐतराज ना हो तो क्या तुम मुझसे आगे बढ़ोगी, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है। और ईमानदारी से कहूं तो तुम उस अवस्था में तुम मेरे लिए बेकार हो। जानते हो, जब तक तुम अपने बारे में बुरा महसूस कर रही हो और तुम अपने ही विरुद्ध हो और तुम लगातार अपने में ही दोष निकालते जा रही हो, परमेश्वर आपके जरिए कुछ नहीं कर सकते। तो वो आपसे इनाम धराई हटाना चाहते हैं इससे पहले कि वो आपको घर भेजें। मेरा मतलब है कि आप मेरी तरफ इस तरह देख रहे हैं जैसे, खैर मैं समझ गया, मुझे ये संदेश क्यों 1000 बार सुनाना पड़ता है। क्रिस किन को पता चला अपने 30वें वर्ष में कि उसे गोद लिया गया था। उसे ये पता नहीं था। उसका भाई भी गोद लिया गया था और उसे गोद लिया गया था, और बाद में उसे पता चला कि उसको जन्म देने वाली माँ पूरे जीवन भर उससे 2 ब्लॉक की दूरी पर ही रहती रही है। और जब वो जाकर उसे मिलना चाहती थी, उसकी माँ को उससे मिलने में कोई रुचि नहीं थी। उसके बर्थ सर्टिफिकेट पर लिखा था अनाम और अवांछित। क्रिस पहले से मिनिस्ट्री में थी, उसने पहले से ये उपदेश सुना था जो मैं आज आपको दे रही हूं। और उसने कहा खैर परमेश्वर ने मुझे मेरी माँ की कोख में रचा, जो वो कोई भी कोख रही है
उन्होंने मुझे अपने हाथों में रचा, क्योंकि वो जानती थी कि वो मसीह में क्या है। हालांकि उसके लिए ये बहुत पीड़ादायी था। ये ऐसा नहीं था जैसे जीवन खत्म कर देने वाला सदमा हो। क्या आप समझ रहे हैं जो मैं कह रही हूँ? यदि आप जानते हैं कि आप मसीह में क्या हैं, आप इस तरह की चीज़ों को पीछे छोड़कर आसानी से गुजर जाते हैं। मुझे यहाँ खड़े होने में कोई परेशानी नहीं होती और आपको ये बताने में कि मेरे पिता ने मेरा बलात्कार किया शायद 200 बार मेरी किशोर अवस्था में। आप जानते हैं क्यों? वो इंसान मर चुका है और जो इंसान आज आपके सामने खड़ी है वो एक नई सृष्टि है। मैं एक नई सृष्टि हूँ। ये किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हुआ था जिसे मैं बहुत अरसों पहले जाना करती थी, पर अब मुझे वो ज्यादा याद नहीं। चलिए भी, क्योंकि नाम धराई मुझसे हटा दी गई और अब मैं जानती हूँ कि कैसे अंदर जाना है और उस प्रदेश को लेना है जो मेरा है। चलिए भी, आप ये नहीं कर सकते, इसलिए कि यह आत्मिक युद्ध जैसी बात है। ये दुष्ट आत्माओं पर चिल्लाने से कहीं ज्यादा है। ये है जानना कि आप मसीह में क्या है। ये है परमेश्वर के वचन को थामे रहना जब ऐसा लगे कि ये कारगर नहीं हो रहा है। यह सीखना कि कैसे शांति में रहना है। यह सीखना कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और किस लड़ाई को छोड़ देना है। अपनी लड़ाई चुन लो। चलो भी, ये सीखना ऐसी चीजें हैं जिसे मैं कभी अपने बारे में कोई भी बुरी बातें नहीं कहना चाहूंगी अपने मुंह से। ये कई साल पहले की बात है जब से मैंने अपने बारे में कुछ नकारात्मक कहा हो अपने मुंह से, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर हमेशा मुझे वो अनुग्रह देंगे कि मैं ऐसा न करूँ, क्योंकि ये अनुग्रह है, क्योंकि कोई मुझे सुन रहा है। क्या किसी को मुझे सुनने की ज़रूरत है? और मैं जानती हूँ यहाँ आप लोगों से भरा हुआ कमरा है जिन्हें चोट पहुंची और लोग इसे टीवी पर देखने वाले हैं और अन्य माध्यमों से आपके पास ये जिस भी तरीके से आए और आप चोट खाए हैं और आप ये नहीं जानते कि आप मसीह में क्या हैं। पर एक अंतर है उस धार्मिकता में जो धर्मी व्यवहार करने से आती है और धार्मिकता में जो परमेश्वर का वरदान है, उसके कारण जो मसीह ने आपके लिए किया है। 2 कुरिन्थियों 5:21, यदि कोई मसीह में है, खैर 1700, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। मैं इसे इस तरह कहना चाहूँगी, आप एक नई आत्मिक मिट्टी बन जाते हैं और यदि आप परमेश्वर को स्वयं को मोल्ड करने देंगे, ये यिर्मयाह की तरह होगा जो कुम्हार के चाक पर है। पहली बात जो परमेश्वर ने निकाली और नष्ट की, और परमेश्वर ने इसे बस फाड़ दिया और दोबारा से सब शुरू किया और वो बनाया जो वो शुरुआत से चाहता। तो और चलिए, ये भी परमेश्वर शायद आपके जीवन में घुसना चाहे और कुछ साफ सफाई करना चाहे, पर वो इसे इस तरह बनाएंगे जो शुरुआत से ही बनाना चाहते थे। खैर, हमें अपने शब्दों और विचारों से सावधान रहने की ज़रूरत है और शत्रु के लिए दरवाज़ा ना खोलने की, अपने बारे में गलत बातें कहकर या अपने भविष्य के बारे में सीखिए जो परमेश्वर कहते हैं, उससे सहमत होना और वो जो आपके बारे में सोचते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, जान लीजिए कि आप मसीह में क्या हैं। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।